हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसे हम कल्कि जी की बात करते हैं, कल्कि जी बोलने से हमारे मन में एक इमेज बन जाती कि सफ़ेद घोड़े पे सवार हैं, हाथ में तलवार लिए आ रहे हैं ना। आप लोगों को भी यही इमेज दिखाई देती। जैसे राम जी बोलने से हम लोगों को वो धनुर्धारी राम जी दिखाई देते हैं, कृष्ण जी बोलने से बांसुरी वाले कृष्ण जी दिखाई देते हैं ना। तो एक इमेज बन जाती। तो कल्कि जी की इमेज ऐसी क्यों है पता है? वो सफ़ेद घोड़े पे भी सवार है, हाथ में तलवार लिए आ रहे हैं। सफ़ेद रंग क्या है? शांति का प्रतीक है। भगवान शांति की स्थापना के लिए आ रही, ये सही बात है, लेकिन हाथ में तलवार है। और सीधी बात है कि जो शांति से बात करेगा उससे भगवान शांति से निपटेंगे। भक्तों के लिए वो शांति का प्रतीक है। लेकिन जो बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जो भक्तों को सताते हैं, उनके लिए वो काल का प्रतीक है ना। और हम लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही रहना है। मैं बोलती हूँ ना कि बहुत सीधे साधे बनो, बालक बनो, लेकिन भगवान के सामने, संसार के सामने नहीं बनना है इतना भोला भाला हम लोगों को, है ना। नहीं तो संसार वाले कैसे, आपको भी पता है, सीधे साधों को तो कोई बचाता ही नहीं है, पूरी तरीके से उसका शोषण हो जाएगा। तो हम लोगों को भी अपने भगवान की तरह हम लोगों को भी बनना है। हम लोगों को भी शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान कैसे? कि भक्ति करो, मन भगवान में लग जाए। सारे शास्त्रों का ये सार है ना। किसी भी तरीके से मन भगवान में लगा लो। और शस्त्रों का कैसे? जो जैसा है उसके साथ हम लोगों को वैसा व्यवहार करना आना चाहिए। नहीं तो संसार में तो जी नहीं पाएंगे हम, है ना। भोले भाले बन गए तो कोई कुछ भी कर लेगा। इसी तरीके से तो मुग़ल आए, अंग्रेज आए, हम लोगों पे शासन क्यों किया? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत भोले भाले थे, तो उनका उसी तरीके से फ़ायदा उठाया गया। लेकिन अब हम लोगों को ऐसा नहीं बनना है, जो जैसा है उनके साथ वैसा ही करना है। और ये बात हमें हमारे भगवान कल्कि जी बताते हैं, और भगवान भी ऐसा ही करेंगे। वो जब आएंगे तो बिल्कुल समझो, मैंने एक जगह पे लिख दिया था ना कि भगवान आ रहे हैं तो सावधान। भगवान देखो न्यायाधीश है ना। और वो न्याय ही करने आ रहे हैं। और एक बात, पिछले टाइम पे जब भगवान आए थे राम जी के समय में, कृष्ण जी के समय में, तो क्या हुआ था? कुछ कुछ शक्तियाँ बच गई थी, कुछ कुछ राक्षस बच गए थे। क्योंकि जैसे बताया था, धर्म का एक ही पैर लड़खड़ाया था, है ना। त्रेता युग में, द्वापर में धर्म का जो है, देखो सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, त्रेता में 3 पैर रहे, द्वापर में 2, कलयुग में एक ही पैर है, और वो भी एक पैर जो है लड़खड़ा रहा है। तो भगवान ने क्या किया था? लोगों को थोड़ा सा बख्श दिया था। जो राक्षस थे, सारे राक्षस को, पूरी पृथ्वी के राक्षस को मार के नहीं गए थे जब भी भगवान आए थे, है ना। जिनके उनसे जो जो सामने आता गया, समझो वो चला गया भगवान के सामने, लेकिन सारे राक्षस फिर भी ख़त्म नहीं हुए थे। तभी तो आज वो फिर राक्षस के जो वंशज अभी आ गए ना, इसलिए आए हैं। लेकिन अभी के टाइम पे, कलयुग के टाइम पे, पूरे राक्षस खत्म हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बिल्कुल राक्षस का जरा सा भी नामो निशान नहीं बनेगा। राक्षस यानी बुराई का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं बचेगा, जो बाकी युग में बचा। हम लोग नहीं बोलते ये युग खास क्यों है, ये ऐसा क्या है कलयुग में जो भगवान 64 कलाओं के साथ आ रहे। तो इसीलिए आ रहे हैं कि इतने राक्षस हैं, उनको पूरी तरीके से जड़ से नेस्तनाबूद कर देंगे, ताकि कोई भी राक्षस अभी के टाइम पे जन्म नहीं ले सकेगा, जो सतयुग का समय चलेगा। तो अभी तो बात ही अलग है ना। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जब कल्कि जी आएंगे तो भक्तों का भला हो जाएगा, अभी भी उनकी भक्ति करिए, उनके भक्त बन जाइए, ऐसा। और अभी देखो हमारा जो हिंदू धर्म है कितना ज़्यादा महान है, ये तो हम बता चुके हैं और आप पहले से भी जानते हैं ना। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे हिंदू लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना ही पिंडदान कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे संत लोग जो हुए हैं, खुद का ही पिंडदान कर दिया। अब खुद का पिंडदान कर दिया, इसका मतलब क्या, जो है माता पिता से भी रिश्ता टूट जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने नाम के बाद, जैसे हम पेरेंट्स का, पिताजी का नाम लिखते हैं ना, वो अपने गुरु का नाम लिखते हैं। ये भी हमने देखा। मतलब ये कितनी महान धरती है, कितनी महान भूमि है, गुरु को इतना ज़्यादा सम्मान दिया जाता है यहाँ, है ना। बाद में तो भले अभी तो शिष्य गुरु परंपरा जो है नष्ट ही हो गई है। तो ऐसे समय में जब भगवान आ रहे हैं तो वो बिल्कुल हमें ही बचाने आ रहे हैं। हम लोगों को ये विश्वास तो रखना ही पड़ेगा मन में कि अभी के जो पहले भगवान का अवतार हुआ, ये अवतार सबसे ज़्यादा अलग है। और एक बात मैं बोलती हूँ ना कि देखो, प्रलय काल तो शुरू हो जाएगा, भगवान की शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, उनके बाद, उसके बाद तो प्रलय शुरू हो जाएगा।
एक और बात हम लोगों को मन में ये रखनी चाहिए, है ना। भगवान न्यायाधीश है, वो न्याय करेंगे। हम इसके पहले क्या किया हम लोगों को नहीं मालूम। हम तो अपने आप को भक्त समझ रहे हैं, लेकिन भगवान की नज़र में क्या है ये भी नहीं पता। तो कोई बात नहीं ना। एक बात सोचिए, मान लो कि इस प्रलय काल में हम रहे ना रहे, लेकिन अगर हम नहीं भी रहते तो भी ये कितनी हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम भगवान का नाम लेते जा रहे। हमने भक्ति तो की, बचा कुचा जीवन तो भक्ति में लगाया ना अपने। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को भक्ति समझ आ जाए, ये कोई आसान बात नहीं होती। कई जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप किसी को भक्ति मिलती है। भगवान जो है भक्ति प्रदान करते हैं बहुत जन्म की, जब हमारे पुण्य एकत्र हो जाते हैं उसके बाद। तो अगर हम इतनी भी भक्ति कर रहे हैं, कल्कि जी का नाम सुन के हम खुश हो रहे हैं, थोड़ा सा सत्संग कर लिए और सब कुछ जानते हैं। देखो बात ये भी है कि हम आने वाले समय में ऐसा बुरा समय आने वाला इस बात पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने आप पर भी विश्वास कर सकते हैं कि भगवान जाने हमारे साथ क्या हुआ। हम रह गए तो भी अच्छा है, हम चले गए तो भी कोई बात नहीं, सब भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। ऐसे मान के धरती पर रहो। और एक बात, आने वाले समय में काफ़ी एक्सीडेंट बढ़ेंगे, है ना, बीमारियां बढ़ेंगी, मानसिक टेंशन बढ़ेगा, लोगों को मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, यानी लोगों का दिमाग काम करना भी बंद कर देगा। गड़बड़ गड़बड़ काम करेंगे, कभी कुछ करने जा रहे कभी कुछ, उनको ऐसा लगेगा भूला भूला सा लगेगा। उनको लगेगा ये तो मुझे याद था, पता नहीं कैसे मैं भूल गया। बार बार मेमोरी जो है थोड़ी वीक होने लगेगी। इस तरीके के बहुत सारे लक्षण, जो छोटे छोटे लक्षण हैं, अब दिखने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन हम जैसे बताते बार बार आपको कहते हैं कि फरवरी में ये लक्षण ज़्यादा मात्रा में दिखाई देंगे। तो ये बिल्कुल होने ही वाला है। आप भी देखेंगे कि आपके आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। तो मान लो कि कुछ भक्तों के साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हमने बार बार कहा है कि ऐसा आपके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, किसी भी चीज़ से आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे ही आपको समझ आए कि आप गलत हैं, और आपको ने कुछ ऐसे वीडियो सुने हुए हैं जहाँ पे बता रहे हैं कि कल्कि जी आने वाले, तुरंत उसी समय अपने गलती के लिए कल्कि जी से माफ़ी मांग लीजिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, अब मैं ऐसा बुरा नहीं करूँगा। उसी समय भगवान के शरणागत हो जाइए। कल्कि जी मतलब भगवान के नाम से तो बोलते हैं ना कि वो पतित पावन है। पतित पावन का मतलब आप समझते हैं, पतितों को भी पावन कर देते हैं भगवान। बुरे से बुरा इंसान भी भगवान है उसे पावन कर सकते हैं, लेकिन कब? पावन तो करने के लिए वो तैयार है, लेकिन कब? जब हम अपने को बुरा माने तब तो। हम तो अपने आप को इतना अच्छा मानते हैं, इतना महान मानते हैं, कभी कभी तो भगवान से भी आगे मान लेते हैं स्वयं को। कई बार थोड़ा भी कुछ अच्छा होता है, मैंने किया। अभी ऐसे में भगवान कैसे पावन करेंगे? पतित तो मानेंगे तब तो पतित को पावन करेंगे भगवान। आप ये मान लो कि हाँ, हमसे गलती हो गई है ना। और हमने इतने सारे, क्योंकि देखो संसार में सब कुछ है ना। जो बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब कुछ है धरती पर, है पृथ्वी पर। तो सभी इंसान जो है कलयुग के प्रभाव में भी हैं। तो अभी अपने को, हम लोगों को अगर ये बात रियलाइज़ हो गई कि हम गलत है, तो भगवान से माफ़ी मांगने में क्या पर प्रॉब्लम है बताओ। शरणागत हो जाओ भगवान के कि देखो जो आप करोगे वही सत्य है, भगवान वही सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए, इससे अच्छा इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। और एक बात है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, आप देखते होंगे कि हम किसी की बहुत ज़्यादा सुनी सुनाई बातों पर किसी के वीडियो नहीं बनाते। हम जो बोलते हैं खुद का अपना एक्सपीरियंस होता है, ये हमारा ही वीडियो है। लोग बोल देते हैं ना, आपको ये बात कैसे पता चली, आपको ये बात कैसे चली, आप सुन पढ़ के बना रही हो वीडियो। कहीं पे कुछ हमने सुना तो देखो सबने है ना। कभी कभी हम लोग भी देख लेते हैं कि नया क्या देखने सुनने को मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जो भी वीडियो बनाते हैं हम, वो खुद का एक्सपीरियंस होता है, कहीं पे नहीं सुनाई बात है। और हम बिल्कुल आपको किसी भी तरीके से आपको भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। ना ये बोलते कि हमें ज्ञान है आप गुरु बनाइए, या हम कल की हैं, या हमें पैसे दो। इस टाइप से कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। बस एक ही स्वार्थ ज़रूर हमारा है
कि आप भगवान से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि भगवान से कनेक्ट करना भी, किसी को भगवान की भक्ति में भी ले जाना बहुत अच्छी बात होती है ना। और लोगों को चाहिए भी कम से कम वो अपनी लाइफ में कम से कम 4-5 लोगों को तो भक्ति के रास्ते पर चलना सिखा दे, कुछ लोगों को भक्ति के रास्ते पर ले जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस ये स्वार्थ ज़रूर है कि आप भक्ति के रास्ते पर चले और आपका भी कल्याण हो जाए, और जो धरती पर कल्कि जी हैं वो आप पर भी कृपा करे और सब पर कृपा करे। और भगवान की कृपा देखो, अभी हम लोगों को किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना, क्योंकि अभी होगा ही, इससे तो कोई टाल नहीं सकता, तो इसमें दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है ना। और हमारे साथ भी कुछ बुरा होता है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ज़रूरत है कि हम भगवान का नाम ले रहे, बाकी सब हरी इच्छा, सब कुछ आप ऐसा छोड़ दीजिए, कुछ भी करते हैं तो हरी इच्छा है ना, या प्रभु की इच्छा जैसे आप में मन में आए, तुरंत समझ जाओ कि ये भगवान की ऐसी इच्छा है। कोई बात नहीं, सबको एक्सेप्ट करो ना, भगवान जब अच्छा करते तो हम कैसे मज़े से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो उसी तरीके से भगवान जब बुरा करे ना तो वो भी एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ एक्सेप्ट है भगवान। सुख भी एक्सेप्ट है, दुख भी एक्सेप्ट है, सब कुछ एक्सेप्ट है, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, जो भी देने वाले हैं सब आप ही देने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।